नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। नुपुर शर्मा के पैगंबर बयान विवाद पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा भड़क उठी। लोगों ने पुलिस फोर्स पर जमकर पथराव किया, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हिंसा भड़कते देख पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ममता बनर्जी सरकार ने पूरे इलाके को छावनी बनाते हुए भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया, इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी। तमाम मुस्तैदी के बाद भी शनिवार सुबह उन्हीं इलाकों में एक बार फिर से पथराव हुआ। उपद्रवियों ने सामने से पुलिस पर पत्थर फेंके, आगजनी की। तमाम प्रयास के बाद भी हिंसा कैसे भड़की, अब ये सवाल उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल के सीएम से हालात संभल नहीं रहे। उन्होंने कहा कि सख्ती से निपटने की बजाय ममता बनर्जी उपद्रवियों से निवेदन कर रही हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पार्टी के पश्चिम बंगाल उपाध्यक्ष सौमित्र खान ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और उनसे राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती करने का आग्रह किया। यह दावा करते हुए कि रोहिंग्या घुसपैठ बढ़ने से राज्य में अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है। सांसद ने कहा कि राज्य सरकार रोहिंग्याओं को मोहरा बनाकर राज्य के लोगों पर अत्याचार कर रही है। हावड़ा के हालात को देखते हुए फिलहाल राज्य सरकार ने जिले में 13 जून की सुबह 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। बंगाल में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। वहां पर 2 दिन से अराजक तत्वों ने नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर रखा है। आज बंगाल में बीजेपी के कई दफ्तरों को भी जलाया गया। लाखों लोग इस वक्त नेशनल हाईवेज में फंसे हुए हैं क्योंकि वहां पर लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन बंगाल की सरकार, बंगाल की पुलिस पूरी तरीके से आंख मूंद कर बैठी हुई है। वहां पर इन दंगाइयों को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। हमारी मांग है गवर्नर साहब से कि बंगाल में आर्मी को या पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया जाए, तैनात किया जाए ताकि वहां पर हालात सामान्य हो सके, काबू में आ सके। पैगंबर बयान विवाद पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा भड़क उठी। लोगों ने पुलिस फोर्स पर जमकर पथराव किया, गाड़ियों को आग लगा दिया। हिंसा भड़कते देख पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ममता बनर्जी सरकार ने पूरे इलाके को छावनी बनाते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। तमाम मुस्तैदी के बाद भी शनिवार सुबह उन्हीं इलाकों में एक बार फिर से पथराव हो गया। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी के नेता। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। संजय जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। आखिर ऐसी क्या परेशानी है कि ममता बनर्जी से राज्य में कानून व्यवस्था संभल नहीं रही? शुक्रवार का तो समझ में आ रहा है कि जुम्मे की नमाज के बाद पहले से ही कॉल दी गई थी और इसलिए हालात वहां पर बेकाबू हो गए। आज कहां परेशानी थी? इतनी मुस्तैदी के बाद एक बार फिर से पथराव हुआ और पुलिस को अपनी ही जान बचाने के लाले पड़ते दिखाई दिए। देखिए, पहली बात तो ये शुरुआत हुई कहाँ से, ये सबसे बड़ी चीज देखनी पड़ेगी। आप देखिएगा लगातार कोशिश की जा रही है कि धर्म विषय को दबाने की कोशिश हो रही है। ये आज से नहीं हो रहा है, ये काफी दिनों से चल रहा है और इस साल तो जैसे लग रहा है बाढ़ आ चुकी है धर्म विषय को दबाने की। जनवरी के महीने में इन्होंने हिजाब का मामला शुरू किया, फिर कश्मीर फाइल से शुरू हुआ, फिर लाउड स्पीकर, अजान से लेकर के तमाम तरीके की चीजें, ज्ञान बापी मस्जिद, ये दुनिया जहां की जितने भी जो है आप देखोगे एक सिलसिलेवार तरीके से किसी एक कौम को दबाने की लगातार कोशिश की जा रही है। लगातार दीजिए, ये आप देख रहे हैं, लगातार जो है कुछ ना कुछ ऐसे शोषे मुद्दे छोड़े जा रहे हैं कि आपका ध्यान जो है महंगाई और बेरोजगारी से हटे। इस पे जो है ध्यान हटाने की वजह से आज जो आपको इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती का सामना करना पड़ा। ऐसे इस तरीके से इनके प्रवक्ता बेलगाम हो चुके हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भारत की बेइज्जती हो गई। और ये शुरुआत बंगाल से नहीं हुई है, शुरुआत तो उत्तर प्रदेश से हुई है। पिछले हफ्ते से उत्तर प्रदेश से चल रहा है और यहाँ पे तो बुलडोजर बाबा का शासन चल रहा है। तो जब बुलडोजर बाबा का शासन में अगर ये सब काम हो सकता है, बंगाल तो वैसे ही बदनाम है, वो तो सॉफ्ट कॉर्नर है वहाँ पे।
तो यहाँ से बुलडोजर बाबा से यहाँ पे जो है कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है, तो आप बंगाल के बारे में इस तरीके से तो बातें नहीं कह सकते। वहाँ बाकायदा निवेदन दीदी कौन सा व्यवस्था समझा पा रही हैं और सुलझा पा रही हैं सर? देखिए, पहली बात आप तो ये है कि उपद्रवियों से हमारा निवेदन कर रही हैं कि अगर मुझे मारने से आपको सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए तो ऐसा कर लीजिए, लेकिन उपद्रव मत फैलाइए। आप उपद्रवियों का कौन सा ईमान, कौन सा धर्म, कौन सी जाति, कौन सा मजहब देखना चाहते हैं? उपद्रवियों का कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। इंसानियत एक सबसे बड़ी कर चीज लीजिए होती फिर है। निवेदन, अगर कोई भी खेलिए उपद्रव निवेदन करता है निवेदन। तो मैं क्या हम तो यहाँ से निवेदन करते हैं, मैं जो कोई भी उपद्रवी है जो मेरी बात को सुन रहा है, मैं उनसे बिल्कुल कहूंगा कि हाँ, कानून और वो व्यवस्था देखिए अपने किस हाथ में तरीके न से ले। आपका निवेदन मान रहे हैं कि एक दिन पहले तो हंगामा मचाया, उसके बाद दूसरे दिन भी हंगामा मचा दिया, वो भी इतनी पुलिस फोर्स की तैनाती के बाद। ये आपका आप निवेदन खुद स्वीकार देखिए, किया जा रहा है? मैंने कहा ये आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश को आप खुद देख लीजिए। मैं पिछले बंगाल हफ्ते पर भी बात जो है कर वो रही हालात हूँ, खराब मैं है। बंगाल पर मैं बात तो- कर रही हूँ, मैं यूपी पर मेरी हालात बहस को- हो चुकी है। अब आप मुझ पर, मेरे मुझसे हालात- बंगाल पर बात कीजिए। बिल्कुल बात कर रहा हूँ, बंगाल की बात कर रहा हूँ। मैंने शुरुआत कहाँ से हुई मैं ये बता रहा हूँ। देश की शुरुआत है, बंगाल की हमारे देश का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश भी हिस्सा है। तो शुरुआत हुई कहाँ से, पहले तो ये चीज देखिएगा ना, जब वहाँ की बारूद आपको के समझ में आ ढेर पर जाएगा बैठा है सर कि बंगाल। आए दिन वहां पर नहीं, बम मिलते हैं, देसी बम मिलते हैं, हथियार पाए जाते हैं। और ये तो धार्मिक विवाद हो गया। बिना धार्मिक विवाद कितने आपके यहाँ हंगामे हो रहे हैं, आए दिन हिंसा की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आपस में दो पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते रहते हैं। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे कानून व्यवस्था इसमें एकदम बिल्कुल सही है? मुझे कोई एक राज्य बता दीजिए। वाह, आप ये कोई बहुत एक राज्य अच्छा है। बता दीजिए आप ये जहाँ पे कंपैरिजन कर लीजिए कि यूपी में हो रहा है तो हमारे यहाँ चल सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम क्योंकि ये नहीं और कह रहे राज्यों में भी हमें हो तो रहा है। क्या मतलब पूरे देश हमें के सामने- अपने राज्य की मैं स्थिति ये- सुधारने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें ये देखना है कि हमें- किसी और राज्य में क्या हो रहा है। हमारे को सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस बात को लेकर ही है कि देश की सरकार धर्मों को लेकर के नहीं, धर्म विशेष सरकार नहीं बनी है। सबका साथ, राहुल सबका आनंद जी विकास, हमारे सबका साथ जुड़े विश्वास हुए के हैं। साथ पहले सरकार आप बनी। अपनी गलती भी स्वीकार कीजिएगा कि जो 2 दिन में लगातार बवाल देखने को मिला, जिस बुलडोजर बाबा की आप बात कर रहे हैं, आज शांति है वहां पर, तो आपके यहाँ वो शांति क्यों नहीं थी? मुझे इस पर जवाब दीजिएगा। अब राहुल आनंद जी का मुझे रिएक्शन लेने दीजिए। राहुल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? राहुल आनंद जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो नूपुर शर्मा के पैगंबर बयान विवाद पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा भड़क उठी। बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी सरकार ने पूरे इलाके को छावनी बनाते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी, इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी। उसके बावजूद भी शनिवार सुबह उन्हीं इलाकों में फिर से पथराव हुआ जहां पर इतनी पुलिस फोर्स की तैनाती थी। उपद्रवियों ने सामने से पुलिस पर पत्थर फेंके, आगजनी की। तमाम प्रयास के बाद भी हिंसा कैसे भड़क उठी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बीजेपी ममता बनर्जी के राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल के सीएम से हालात संभल नहीं रहे। साथ ही बीजेपी का यह भी कहना है कि सख्ती से निपटने के बजाय ममता बनर्जी उपद्रवियों से निवेदन कर रही हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पार्टी के पश्चिम बंगाल उपाध्यक्ष सौमित्र खान ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और उनसे राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती करने का आग्रह किया है। राहुल आनंद जी का फोन एक बार फिर से पैच हो गया, उनका रुक कर लेते हैं। राहुल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। बताइए राहुल आनंद जी, पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है? हालांकि हमने जुम्मे की नमाज के दिन पूरे देश में अलग अलग जगहों पर इस तरह के प्रदर्शन देखे हैं, लेकिन एक दिन बाद फिर से पश्चिम बंगाल के उन्हीं इलाकों में प्रदर्शन और पत्थरबाजी हुई जहां पर दुनिया भर की पुलिस फोर्स की तैनाती की हुई है। देखिए पल्लवी जी, किसी भी चर्चा को शुरुआत करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अच्छा है वो हवा जो तेरा कोई मजहब नहीं है, अच्छा है वो हवा जो तेरा कोई मजहब नहीं है, तेरा भी गर मजहब होता, कितनों का दम तो यूं ही घुट गया होता। मेरा कहने का तात्पर्य यह है पल्लवी जी कि ये बड़ा ही आश्चर्यजनक एक विषय है जो आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और अगर इस चर्चे पे अगर हम ढंग से बातें करें तो हो सकता है कि हमारा वक्त कम पड़ जाए, लेकिन फिर भी जहां तक ये समझ में आता है कि जिस जगह पे हम ईश्वर को याद करने के लिए जाते हैं, जिस जगह पे हम अच्छे संस्कार को सीखने जाते हैं, उस जगह से अगर पत्थर निकलते हैं तो निश्चय ही ये संदेश पैदा करता है। और खास कर संदेश तब ज्यादा पैदा हो जाता है कि जब आपके जो पवित्र दिन होता है, जुम्मे की जो बात करते हैं, जो शुक्रवार का जो दिन होता है, तो ये भी याद रखना होगा कि उसका कल होकर शनिवार होता है जो लोहे का दिन होता है। और जिस तरह से पुलिस बलों पे पथराव किया जा रहा है,
एक ट्रेंड सा बन गया है सरकार को झुकाने का या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नीचा दिखाने का। तो ये बड़ा ही संयोग कहिए या इसको प्लानिंग वे में कहिए कि जिस तरह से एक ही समय में चारों दिशाओं में अगर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है तो निश्चय ही ये आने वाले समय को, और हर वक्त मैंने आपसे चर्चा में हर वक्त एक बात कही थी कि अगर आप एक रविंद्रनाथ टैगोर ने, बहुत पुरानी बात नहीं है ये, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि इस देश में अगर दो धर्मों के साथ अगर रहना है तो उसका एक ही उपाय है झगड़ा से बचने के लिए, या तो आप उस धर्म को कबूल कर लीजिए या तो फिर जो वो करते हैं उसमें उसका साथ निभाइए। और ये सच में अभी का जो वक्त आ गया है वो आ रही हूँ संजय जी। ट्रेंड बदल रहा है और इस ट्रेंड को बदलने के लिए जिम्मेदार वही राहुल जी, सेक्युलरिज्म लोग हैं, संजय वही चक्रवर्ती जी का ये कहना है कि आप जाइए समस्या की जड़ में, और वो समस्या कहां से शुरू हुई? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के एक बयान से। उसके बाद से आप देख ही रहे हैं पूरे देश का क्या हश्र हो रहा है। जला दीजिए पूरा देश, आग लगा दीजिए एक ही बार में। अब थोड़ा सा मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे दूं। जो ये कहा करते थे अगर तुम्हें अपने धर्म का जरा सा इल्म होता तो किसी बेगुनाह पर तुम्हारा जुर्म ना होता। जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान लगातार होता रहा है, और एमएफ हुसैन जैसे व्यक्ति को ये लोग उस वक्त भी थे पल्लवी जी, जिस वक्त एमएफ हुसैन ने देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बना दी थी और उसे कतर देश में बुला के अपने यहाँ की नागरिकता दे दी थी। ये लोग उस वक्त भी थे जब मुस्लिम धर्म गुरु बैठकर ये कहा करते थे कि आपके जो ज्योतिर्लिंग है वो कहीं भी उपस्थित रहते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, आप वहाँ पूजा क्यों नहीं कर लेते हैं। ये लोग उस वक्त भी थे कि जब ये लोग धर्म को लेकर जो राजनीति की जाती थी और जो पत्थरबाजी की जाती थी, उस वक्त भी ये खामोश और सबका साथ दे रहे थे और सेकुलरिज्म होने का दावा करते थे। ये उस वक्त भी नहीं बोले जिस वक्त ये आवश्यकता पड़ गई थी कि जब ज्ञानवापी मंदिर के अंदर, माफ कीजिएगा, ज्ञान मंदिर परिसर के अंदर मंदिर के ऊपर मस्जिद बना है, उस वक्त भी ये खामोश हैं। ये उस वक्त भी कुछ नहीं बोले जब बाबर ने अयोध्या को तोड़ दिया था और वहां पे मस्जिद बना दी थी, तो बाबरी ढांचा जो गिरा, तो उस वक्त भी ये चुप थे। तो शुरुआत तो इन्होंने की है। नुपुर शर्मा का बयान व्यक्तिगत तौर पे उनका बयान हो सकता है, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन अगर कहीं आग लगाई गई है तो आग लगाने वाले भी आप लोग हैं। आपने क्यों नहीं शांति और अमन की बात की? ये कहना बड़ा अच्छा लगता है कि दिवाली में अली है, राम में रहीम है। हम ये कहते हैं, ये चर्चा की शुरुआत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये मानने को तैयार होते हैं? अगर 10 हिंदू के बीच में एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति रह सकता है तो 10 मुस्लिम के बीच में एक हिंदू समाज का व्यक्ति क्यों नहीं रह सकता है? ये परिभाषा और आज के समय में ये दौर आ गया है कि इनको बदलना होगा, अपनी बातों को और तथ्यों को साबित करना होगा। हमारे देश का 2 वर्ग हो गया है। एक वर्ग वैसा है जो औरंगजेब, बाबर और टीपू सुल्तान को अपना रोल आइडियल मानता है, और एक वर्ग ऐसा है जो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की बात करता है और सानिया मिर्जा की बात करता है। चलिए, अभी फिलहाल हम बंगाल की कानून व्यवस्था के बारे में बात करेंगे सर, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है कि इस तरह की कोई हिंसक घटना या हिंसक प्रदर्शन वहां पर हो रहा हो। चुनाव के समय से ये घटनाएं लगातार दोहराई जा रही हैं, वजह बस अलग अलग है, कारण बदल जा रहे हैं, लेकिन प्रतिक्रिया वही होती है। हर चीज की प्रतिक्रिया यही देखने को मिल रही है बंगाल में। संजय चक्रवर्ती जी, देखिए, पहली बात तो मैं राहुल आनंद जी का जवाब दे देता हूँ। अभी राहुल आनंद जी बड़ी अच्छी बात कही है कि जहाँ पे इबादत की जगह होती है वहां से पत्थर कैसे निकल रहा है। मैं राहुल आनंद जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये दिन शायद मेरे ख्याल से अप्रैल का महीना भूल गए हैं, जब आप रामनवमी के दिन और हनुमान जयंती के समय जो है तलवारें लेकर के और भाले लेकर के जो निकले हुए थे, राम भक्त निकले हुए थे, तो उनको भी पूजा करने के लिए मंदिर जाना चाहिए था, न कि किसी मस्जिद में जाकर के झंडे लहराने चाहिए थे जाकर के, और न जाकर के जो है बाहर जो है दंगे करना चाहिए था। हाथ में तलवारें, भाले, बंदूक लेकर के निकले हुए थे। वो किस धर्म की आराधना है? ये हिंदू धर्म तो नहीं है ना। इसका मतलब आप मैं मुझे पूरी बात करने दीजिए राहुल जी, मैंने आपके विषय बात नहीं की टोकी थी। दूसरी बात जो है ज्ञानवापी परिसर के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, आपके शिव मंदिर का जो अभी काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर जो बना गया है, इसमें हजारों शिवलिंग तोड़े गए। आप तब कहाँ थे उन हजारों शिवलिंग तोड़ते समय? तब आपका हिंदू धर्म कहाँ चला गया था?
और क्या आप सोचते हैं कि औरंगजेब ने जो ज्ञान अभी मस्जिद बनाई तो क्या क्या फव्वारे को या आप शिवलिंग जिसको कहते हैं तथाकथित, वो शिवलिंग को छोड़ दिया था किस लिए कि 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए आपका ये सारे के सारे प्रोपोगंडा इसको बंद करिए। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक अपना मैंडेट दिया हुआ था कि आप किसी भी तरीके से किसी एक धर्म को लेकर के आप दोबारा बात नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों ने लगातार उस चीज का उल्लंघन किया। आप कानून व्यवस्था को नहीं मानते, आप किसी चीज को नहीं मानते, आप लोकतंत्र के चारों खंभों को ध्वस्त कर रहे हैं और सिर्फ आप हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप देश के अंदर नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, अब इंटरनेशनल लेवल पे जो हिंदू जो बाहर कहीं काम कर रहे थे आप उनकी भी नौकरी छीन रहे हैं, आप उनको बेरोजगार कर रहे हैं। आपको आपकी पार्टी को जो है इस में शर्म आनी चाहिए, आपको माफी मांगनी पड़ रही है छोटे छोटे चीजों को लेकर के। कैसी बात कर रहे हैं आप, किस तरीके से बात कर रहे हैं? किसने माफी मांगी? आपको आप किसने माफी मांगी? देश से माफी मांगनी चाहिए, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। अभी आपने बोला कि अपनी आपकी तरीके से पार्टी को इंटरनेशनल छोटी लेवल छोटी पे चीजों के आपका लिए माफी मांगनी पड़ रही है, आपकी सरकार को छोटी छोटी चीजों के लिए माफी मांगनी पड़ रही है, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि किस बात की माफी मांगी गई? मैं सिंपल बात से कह रहा हूँ कि आज ये जो देश की जो हालत करके रखी है, इंटरनेशनल लेवल पे आपको इस तरीके से आप अपने राज्य की स्थिति तो सुधार लें पहले संजय जी। हमारे राज्य चुनावों के समय की जो तस्वीरें हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, चुनावों के समय से चली आ रही हैं ये चीजें। आप चुनाव के समय से नहीं, चुनाव के समय से तो हर जगह पे हम बताते ना, आपसे मैंने पूछा आप कोई एक राज्य मुझे बता दीजिए जिस राज्य में इसमें शांति कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, कोई एक राज्य। दिल्ली में आज तक दंगे नहीं सुने गए, लेकिन पिछले 2 साल से लगातार दिल्ली में दंगे हो गए, जहाँ पे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और आपके अपना घर छोड़ के हमें बाकी सबके घरों में ताक झांक करनी है, अपने घर की हम नहीं बताएंगे कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है। मैं आपको बार बार घुमा फिराकर बंगाल पे लेकर आ रही हूँ सर कि बंगाल के कानून व्यवस्था पर बात कर लेते हैं हम। आपको दिल्ली भी जाना है, आपको यूपी भी जाना है, आपको एमपी भी जाना है, आपको कर्नाटक भी जाना है, आपको राजस्थान भी जाना है, आपको हर जगह जाना है, बस बंगाल में नहीं रहना। नहीं, बंगाल में भी हम बता रहे हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि बंगाल की अगर स्थिति में अगर कोई इस तरह से, तो ममता दीदी पूरी तरीके से कानून को पूरी तरीके से अपने हाथ में लेकर के आप चलिए छोड़िए, हो रही है। आप ये बताएं कल से लेकर आज तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई पश्चिम बंगाल में, ये बताएं। हम बुलडोजर लेकर के हम कल से लेकर आज तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई चक्रवर्ती साहब? उपद्रवियों की गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई? 1 2 3 4 कोई तो गिनती होगी आपके पास। सारे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और एक एक करके सबकी गिरफ्तारी होगी। कब? आज उन्होंने फिर से उपद्रव फैला दिया। ये आप कानून व्यवस्था संभालेंगे पश्चिम बंगाल की? 24 घंटे बीत जाने के बाद तो एक गिरफ्तारी नहीं कर पाते आप और कहते हैं कि हमने चिन्हित कर दिया, और वो उपद्रवी फिर से उपद्रव फैला के चले जाते हैं उसी इलाके में जहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, और आप कह रहे हैं कि हम कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं, गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी कर लेते तो आज उपद्रव होता ही नहीं दोबारा। आप ये बताइए, अगर पिछले हफ्ते कानपुर में उपद्रव हुआ तो फिर दोबारा आज प्रयागराज, सहारनपुर वगैरह में उपद्रव क्यों हुआ? आपको बोल रही हूँ बंगाल आ जाओ, मैं आपको कह रही हूँ बंगाल आ जाइए। यूपी पे मैंने बहस रखी नहीं है, यूपी पर अगर मैंने बहस रखी होती तो मैं जरूर बात करती। आप बंगाल आए और मुझे ये बताएं कि कल कैसे वहां पर स्थिति खराब हुई, उसके बाद आज कैसे स्थिति खराब हो गई? स्थिति खराब किसी भी चीज को लेकर के कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसके राज्य में गोलमोल जवाब देते रहे आप संजय जी, गोलमोल जवाब देते रहे आप, क्योंकि जवाब नहीं है आपके पास। आप ये तो बता नहीं पा रहे 24 घंटे में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई। आपके पास ये आंकड़ा तक तो है नहीं कि आपने 24 घंटे में कितने उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया। ये आंकड़ा तक तो है नहीं आपके पास कि 24 घंटे में कितने उपद्रवी गिरफ्तार हो गए। ममता बनर्जी निवेदन कर रही है उपद्रवियों से, ये तो आप कानून व्यवस्था संभालते हैं, उपद्रवियों से तो हमारे यहाँ निवेदन किया जाता है और किसी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को जान से मार दिया जाता है। इस नीति पर तो काम चल रहा है हमारे यहाँ। राहुल आनंद जी, राहुल जी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है, बताइए सर। टीएमसी के जो जितनी बातें अभी कह रहे हैं, इस सारी बातों में आपने एक चीज गौर किया होगा, मैंने किया, ये सिर्फ और सिर्फ देखिए विपक्ष में रहकर सत्ता पक्ष का विरोध करना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष से विरोध करते करते देश का विरोध आप ना करिए, ये एक अच्छी चीज होती है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। देखिए बंगाल की स्थिति को अगर देखा जाए तो दिन पर दिन बंगाल की स्थिति भयावह होती जा रही है। इन्होंने कुछ दिन पहले जिंदा लोगों को जलवा दिया था, लेकिन जब ममता दीदी गई तो वहाँ पे कारपेट बिछा था, रेड कारपेट। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अवार्ड का अचीवमेंट किया था, उसके स्वागत के लिए बिछाए गए थे। मैं और बता देता हूँ
केवल ये जो सीसीटीवी कैमरे की जो बात करते हैं ना, उस पर कार्रवाई करनी होती है। ये सिर्फ कहने की बातें होती है और कार्रवाई दिखता है देश के अन्य हिस्सों में। ये दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली का सलातन किसके हाथ में है ये भी इनको समझ में आना चाहिए। मैं इनको बता दूं, जिन लोगों को बसाया गया है अपने यहाँ और जिन लोगों को कहीं और से मैसेज दिया जाता है, और जब एकजुटता के साथ आते हैं और यही सेकुलरिज्म लोग जो बैठे हैं हमारे साथ हैं, जो भाई बन के बैठते हैं, यही जो मुआ साफ का काम करते हैं, ये क्या करेंगे? ये सेकुलरिज्म की बात तो करेंगे और जिस दिन वक्त ऐसा आएगा जब तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन यही करेंगे और यही लोग सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। जो विपक्ष में बैठा है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जो विपक्ष में बैठा है और जो गलत को गलत नहीं कहता। एक नुपुर शर्मा ने धर्म का बात कर दिया, बाकी लोगों ने नहीं किया। आपके यहाँ आए दिन लोगों को जलाया जा रहा है, मरने वाले मुस्लिम भी हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। केवल एक बात की जाती है कि अरेस्ट किया जा रहा है। मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जब गया था वेस्ट बंगाल में, तो उसमें रिपोर्ट बनाई थी। उस रिपोर्ट में हाई कोर्ट ने देखकर आश्चर्य किया था कि इतनी भयावह स्थिति है, क्योंकि हर वक्त ममता दीदी को हाई कोर्ट से ही फटकार लगती है। इन बातों को भी छोड़ते हैं, बीजेपी दफ्तर जलाना और अपने आक्रोश को निकालना। और ये बात, ये जो नुपुर शर्मा को जो फांसी दे दी गई, जिसका तस्वीर वायरल हुआ, वीडियो वायरल हुआ, उस पर क्यों नहीं एक बार भी ट्वीट कर रहे हैं? क्या वो आपके देश की बेटी नहीं है? इनके लिए इशरत जहां बेटी है, अफजल गुरु जी हैं और कसाब भटका हुआ नौजवान है, और आपके देश की लड़की, आपकी देश की बेटी, आपकी देश की मातृशक्ति, ये आपके लिए कुछ भी नहीं है? ये क्या तरीका है? ये देखने का कौन सा पैमाना है? ये तो निश्चय मैं कहता हूँ कि ये उग्रवादियों का संरक्षण दिया जा रहा है, उग्रवादियों को बढ़ाया जा रहा है। जो 8 साल में देश के अंदर नहीं हुआ, जिनको रोका गया, वो बस इनको तुल्य चाहिए। चाहे ये आप 370 का ले लीजिए या PFI का उठा लीजिए, या फिर पाकिस्तान को जो चंदा देने की बात हो रही थी उसकी बात कर लीजिए। यही नहीं, मैं और बता दूं, इनको मजा आता है जब दूसरे देश के लोग, ये जो कह रहे थे कि दूसरे देश में हमारे यहाँ लोग जाते हैं, हमारे यहाँ तो लोग जाते हैं, इनको पता भी है कि उस दूसरे देश को आपके लोगों की आवश्यकता है, नहीं तो उसकी अर्थव्यवस्था बंद हो जाएगी। अगर आपको सच में आत्मसम्मान है तो आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लीजिए, इलेक्ट्रिक की बात कीजिए, जिसमें हम आज आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले आप पर आरोप है राहुल आनंद जी, आप पर ये आरोप है कि महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, इस तरह के मुद्दों पर कोई बात ना करे, इसलिए आप ये धार्मिक विवाद 24 घंटे 365 दिन छेड़ कर रखेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो धार्मिक की जो बात हुई है और कुछ दिन पहले जो ओवैसी जी ने एक भाषण दिया था, और यही नहीं, अभी मैं आपको कल का एक खबर बता, कार्रवाई क्यों नहीं करते इन बयानवीरों पर आप राहुल आनंद जी? आपके हाथ किसने बांधे हैं? ओवैसी पर कार्रवाई कीजिए ना, करवाइए FIR दर्ज। हमारे यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ का ऐलान करने पर तो लोगों पर राजद्रोह का केस दर्ज होता है, यहाँ तो इतने बड़े बड़े बयान दे दिए जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं है किसी को। देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो केस रजिस्टर किया है उसमें नुपुर शर्मा भी है, नवीन जिंदल भी है, और यही नहीं ओवैसी भी है, और यही नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक जो सर्कुलर दिया कि कोई किसी भी धर्म के बारे में भड़काऊ बातें नहीं करेगा और सारे धर्म का सब लोग सम्मान करेंगे। तो सम्मान करने की जो बात आती है, क्या वो हिंदू पक्ष के लिए है? मैं एक सनसनी होने के नाते ये बात कर रहा हूँ। ये अभी कल क्या एक मैं खबर सुन रहा था, जो एक आघात पैदा करने वाला खबर था, जिसमें कहा गया था कि ये लोग लिंग की पूजा करते हैं। सोचिए वो क्या बात कर रहे हैं, ये लिंग की पूजा करते हैं। इस तरह का अगर भाषा और मजाकी भाषा का अगर उपयोग किया जाता है, तो क्या आपको आपके धर्म का ये सत्यानाश करते नजर नहीं आते हैं? क्या हिंदू इससे आघात नहीं होता है? दुख की बात यह है कि कभी भी कोई मुस्लिम स्कॉलर अपने को गलत नहीं कहता है, लेकिन हिंदू के लोग बैठ के हिंदू को ही गलत कहते हैं। इसी का फायदा उठाकर ये भस्मासुर जन्म ले रहे हैं, और ये लोग आने वाले समय में हमारे देश के 2 टुकड़े करेंगे। और आज नहीं सतर्क होंगे हम, तो कभी सतर्क नहीं होंगे। जो 80% हिंदू आज सोया है, और ये सोए रह के धर्म कन्वर्ट हो जाएंगे। संजय जी, मैं राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूँ, 2014 से पहले हिंदू धर्म खतरे में क्यों नहीं था? सनातन समय से चला आ रहा हिंदू धर्म खतरे में क्यों नहीं था? अकबर का सेनापति जो है हिंदू था, महाराणा प्रताप के सेनापति मुस्लिम थे, तब हिंदू खतरे में क्यों नहीं था? जब 2014 के बाद प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट, राष्ट्रपति हिंदू, 300 राज्यों में हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, सारे कैबिनेट में हिंदू, अचानक हिंदू खतरे में आ गया। और पिछले 6 महीने में से हिंदू को खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। किस लिए बढ़ गया भाई?
क्यों हिजाब को लेकर के, क्यों लाउड स्पीकर को लेकर, क्यों अजान को लेकर के, और क्यों जो है आप लोग जो है कश्मीर फाइल को लेकर के। अच्छा खासा कश्मीर शांत था, कश्मीर फाइल को रिलीज सरकार के द्वारा जो है प्रमोशन कर करके आपने कश्मीर में दंगा फैला दिया। किस लिए 370 का क्या फायदा मिला किसी कश्मीरी को? जो है लगातार आपको एक खुराक चाहिए, डोज चाहिए। आप लगातार कोशिश कर रहे हैं किसी धर्म विशेष को दबाया जाए, और किसी इंसान को ज्यादा से ज्यादा दबाओगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको सिंपल वे से ये सोचना चाहिए कि आज जो मुद्दे पे लेकर के आए थे, सबका साथ सबका विकास, वो मुद्दा कहाँ गया? कहाँ गए 100 स्मार्ट सिटी? हमें 4 स्मार्ट सिटी के नाम बता दिए, 2 का बता दिए, स्मार्ट सिटी का नाम बता दिए। नहीं तो जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें लिख दिया जाता है क्या मुसलमानों को इस योजना का लाभ नहीं देंगे? ये जिस योजना पे लेकर नहीं, उसमें लिखा होता है क्या कि राशन की लाइन में अगर मुसलमान लगा है तो उसे हटा देना? नहीं, मैं हवाई चप्पल पहनने वाला बंदा हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में बैठे, पलट लीजिए अपनी हवाई बातें। चप्पल बेच करके आजकल खाना खा रहा है। आप लोगों ने देश की स्थिति इतनी खराब कर रखी है। आप बंगाल की कानून व्यवस्था संभालें सर, आप बंगाल की कानून व्यवस्था संभालें, और उपद्रवियों से निवेदन नहीं किया जाता, उन पर कार्रवाई की जाती है। ममता बनर्जी को समझाइएगा जाकर ये बात कि उपद्रवियों पर कार्रवाई होती है, उनसे निवेदन या हाथ जोड़कर अपील नहीं होती। क्योंकि अगर आप ऐसे अपील करेंगे तो आए दिन यही गाड़ियां जलेंगी और आपकी ही पुलिस फोर्स पर पत्थर फेंके जाएंगे। फिलहाल समय की कमी है, दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना हमें समय दिया। इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।